हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। फटाफट जुट जाइए आप लोग और मचा दीजिए बवाल। समझ गए? और ये पहले तो बताइए आप हमें, क्वालिटी बहुत अच्छा है। यस भाई, क्वालिटी तो अच्छा है। चलिए, लौ, गोलू, ममता, सोनी, अ, उसके बाद बेस्ट मोटिवेशन शॉर्ट्स, अदिति, दीपू। चलिए, सारे लोग ज्वाइन हो जाइए जितना जल्दी हो सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें आप, है ना। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे लोगों को शेयर कर दो, एकदम धुआं मार दो, एकदम, है ना। धुआं मार दो एकदम। चलिए, 13 लोग ही ज्वाइन हो पाए हैं। अच्छा, धुआं धुआं हो जाए ना। चलिए, अब बिना लेट के अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपको याद होगा कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आंसर है त्रिकोणमिति। क्या स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त? त्रिकोणमिति, ठीक है। बोलो हाँ या ना। आंसर है हाँ। तो मैं बताऊं, अभी अभी हम जो 10th को पढ़ाए हैं वही सारा बात आपको बता देते हैं इन शॉर्ट वे। इससे क्या होगा, थोड़ा हम लोगों का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को जो पढ़ाना है ना वो एडवांस लेवल तक लेके जाना है। और अगर आप लोग में ज़्यादा हम समय लगा दें तो होगा क्या कि, होगा ये कि मतलब झूठ मूठ का ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कम लेक्चर में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, है ना। और मैं एक और बात बता दूं दोस्त, कि हम लोग जो क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 3 का जो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, उसको लेकर अगर अपन आपको एक बात बताएं तो हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। जो ऑफलाइन में क्लास नहीं हो पाया था, जैसे कि मतलब जो नहीं कर पाए थे वो तो पढ़ेंगे ही, मतलब कहने का अर्थ है ना कि जो अच्छे लेवल के सवाल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वहां पर होता है कि कुछ लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करूंगा, अलग अलग लेवल का सवाल कराएंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, समझेगा, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले ही 10 क्लास का लाइव क्लास लिया हूँ, जिसमें उन लोगों का भी मैंने त्रिकोणमिति ही शुरू किया था। तो वही वाली बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, दोनों कोई का समय बचेगा और बहुत बातें भी हो जाएंगी जल्दी जल्दी, है ना। तो किसी को आपत्ति है वो अगर हम बताएं तो आंसर है नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बातचीत करते हैं अपन, ठीक है। बोले यही वाला बात बता दे तो किसी को आपत्ति नहीं ना है। एक बार आपको पहले तो हमें कमेंट करके आप हमें बताएं, किसी को दिक्कत ना है। मैथ विजन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। हाँ, आपत्ति है सर, क्यों आपत्ति है भाई? अरे एकदम शुरू से ही बताऊंगा, है ठीक है। एकदम खाली बस बताऊंगा, एकदम शुरू से ही, बस खाली लिखा हुआ है, समय बचेगा। देखो, हम लोग अभी परिचय सीख रहे हैं कि त्रिकोणमिति क्या है क्या नहीं, और इसका उपयोग हम लोग आगे भी सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। यहाँ पे दोस्त जो ट्राई है ना, इसका मतलब होता है 3, 3 मतलब 3। और यहाँ पर जो आपको गोनिया दिख रहा है, इस गोनिया का मतलब होता है कोण। क्या होता है? कोण होता है। और यहाँ पे जो आपको मेट्रॉन दिख रहा है उसका मतलब होता है माप, यानी कि 3 कोणों की माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जैसे ही हम आपसे ये बोले कि 3 कोण, तुरंत आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ये आना चाहिए कि 3 कोण किस में होता है सर। तो मैं बता दूं, त्रिभुज में होता है। यानी कुल मिलाकर त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करना सिखाएगा। अब कैसा त्रिभुज? तो पहली बात मैं बता दूं, समकोण त्रिभुज। यानी जो हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज पढ़ेंगे, उस त्रिभुज का जो नाम होगा, उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है दोस्त, ओके। और समकोण त्रिभुज क्या होता है?
तो जिस त्रिभुज में है ना एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिकोणमिति है कहते किसको है मैं वो बता दूं, तो मैं बताऊं आपको, तो त्रिभुज के तीनों कोण तथा उनके जो भुजाएं हैं उनके बीच का संबंध स्थापित करना या संबंधों के बारे में पढ़ना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे कि साइन थीटा बार पी बाई एच, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो थीटा है ना वो समकोण त्रिभुज की जो दो भुजाएं हमने यहाँ पर बोला है पी और एच, उसके बीच रिलेशन बता रहा है। इसका मतलब त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों कोण और उनकी तीनों भुजाओं के बीच का संबंध है। बात समझ गए? आंसर है यस, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये रहा समकोण त्रिभुज। और मैं बता दूं छोटी मोटी बात जो कि आप 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, तो ज्यादा तो दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से, कि यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है ना इसके सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मतलब कि लंब बोलते हैं। और जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना मेरे दोस्त, उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में एच लिखेंगे जिसका इंग्लिश में नाम होता है हाइपोटेनस। ठीक है। एक और चीज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं, मैं दोनों में लिख रहा हूँ है ना। मेजरमेंट ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल एंड क्या बोल सकते हैं साइड्स है ना, उसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है उसको पी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस को एच से, आधार, और जो बच जाएगा उसको हम आधार बोलेंगे और उसको बी से डिनोट करेंगे। दूसरी बात मैं बताऊं दोस्त, यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है जो कि आप जानते हो, और वो ये है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। और एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, शॉर्टकट में कर्ण मतलब एच, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, आधार मतलब बी का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, यानी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें पी स्क्वायर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर हमें पी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट यानी रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और अगर अपन को बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर अगर एच के अलावे कुछ भी निकालना है तो एच के अलावे अगर कुछ भी निकालना है तो एच पहले रहेगा, और जो पूछ रहा है उसके बाद जो बच गया है उसको माइनस लगा के लिख देना है, बात खत्म। याद हो जाना चाहिए आई होप। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता हमें, आप यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताइए हमें। डीजे लगा लो रुपेश। अच्छा किसी को दिक्कत? सर ऑब्जेक्टिव, अरे बोलिए ना, क्या बोल रहे हो? चलो दिक्कत नहीं, आगे बढ़े फिर। सारे लोग लाइक शेयर सेशन को कर दो एकदम, है ना, धुआं धुआं कर दो। ठीक है। आपसे तो बढ़िया 10th वाले हैं, 10th वाला में 35 को जुड़ गया था, बताइए। चलिए, अरे आप लोग पता ना क्या कर रहे हैं घर पे। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, और वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्त। तो देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहली बात मैं बताऊं, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इनकी संख्या कितनी है दोस्त? 6 है। ठीक है। अच्छा, और 6 ही क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको ये भी बात बता दूं, क्योंकि ये 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, और आप ये बात याद रखना कि अगर कोई भी चीज 3 वो चीज से मिल करके बना है तो उससे उल्टा सीधा अगर करोगे तो मुश्किल से 6 चीज बन पाएगा। इसी तरह से समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाओं का जब आप उल्टा सीधा करोगे तो मुश्किल से आपको ना 3 दूनी का 6 ही प्राप्त होगा। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है। टोटल नंबर कितना होता है दोस्त मेरे? 6 होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब और वो 6 कौन कौन होता है? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये बात आप अच्छे से जानते हो। साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बी बाई एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी पी बाई बी।
कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब माने बी बाई पी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार यानी एच बाई बी। ये बात होती है जो कि आपको याद रखना है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब मतलब एच बाई बी, है ना। तो ये आप 10 से ही पढ़ते आ रखे मतलब पढ़ते आ रहे हैं। आई होप कि आपको याद होगा। और आपको ये भी याद होगा कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे लोग याद करने का छोटा मोटा टेक्निक बताते हैं तो हम भी बता देते हैं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल यानी PBPHHB, ठीक है। तो यहाँ से एस और SCT का मतलब सोना चांदी तौल, CSC का मतलब कब से कब, ठीक है। यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल कब से कब। आप चाहे जैसे याद करना कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कर सकते हो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B और इसका उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, कॉस का उल्टा सेक थीटा इक्वल टू H/B, टेन का उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू B/P। आप ये काम कर सकते हो, सही है, आंसर यस। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि जरूरी है, और वो क्या है, यानी कि अब हम लोग सीखते हैं पहले तो फुल नेम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फुल नेम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ना फुल नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अगर अपन बात करें तो 6 होता है, ये बात हम लोग जान गए हैं। 6 का फुल नाम होता है, जैसे साइन, पहला जो हम लोग साइन लिखते हैं ना वो पहले ऐसे लिखा जाता था, और इस बात को सबसे पहले भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था साइन। और बाद में लोगों ने इसको साइन थीटा लिखने लगा, और इस साइन थीटा का मतलब होता है जया। क्या होता है? जया होता है, याद रहेगा, जया होता है। और जया किसको बोलते हैं? तो P और H के अनुपात को, यानी कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज कमेंट राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है आपका कोसाइन। कोसाइन का जो शॉर्ट नेम होता है वो कॉस थीटा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोजेया, और इसका फॉर्मूला होता है B/H। तीसरा जो है टेंजेंट, टेंजेंट का हिंदी होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का टेंजेंट का शॉर्ट नेम होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का हिंदी होता है स्पर्शजया, और स्पर्शजया किसको बोलते हैं? तो P और B के अनुपात को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट थीटा, और अभी अभी बताए हैं कि जो कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा होता है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, इसका क्या हो जाएगा? B/P। ठीक इसी प्रकार कोसिकेंट मतलब कॉसेक थीटा, तो H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा, ठीक है। सिकेंट को लिखते हैं सेक थीटा, जो कि H/B हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें की करते हैं, यानी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर बातचीत करते हैं। उससे पहले एक बार हम आपका खबर ले लेते हैं। यहां तक किसी को दिख नहीं है तो आप हमें बताएं। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बताइए हमें जल्दी, फास्ट। अच्छा, चैट सेक्शन रुक गया है। अब सही है क्या? सही है ना? बोलिए जल्दी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वो हम भी देख पा रहे हैं, पर यार आज वाईफाई नहीं था, पर फिर भी मैंने लाइव आया है।
मोबाइल के नेट से, जिसके वजह से थोड़ा सा फंस रहा है, बट ऐसा नहीं होगा अब, है ना, कल से। बताइए सही है? अरे कुछ तो बोल मेरे भाई। अबे सही हो जा, तू काहे डिस्टर्ब किया हमको? अब सही है, बोलो ना। अच्छा जी। अच्छा वो ठीक हो जाएगा कल से, सर फंस रहा है, ठीक है ना सर, पढ़ाइए सर। हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, क्या करिएगा, फंस गया है ना। आज आज अगर हम लाइव नहीं पढ़ाते ना, तो पता है आप बहुत बोलते कि सर खाली बोल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा वाईफाई पूरा डिस्टर्ब है ना, रेड सिग्नल आए, मैं मोबाइल के नेटवर्क से पढ़ा रहा हूँ आज। अरे हाँ भाई, हिंदी में ही बोलेंगे मेरे भाई, हम इंग्लिश कहाँ बोले हैं? अजीब है, कर है इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक बात, समझ गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में सीखते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग गलती लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। बहुत सारे लोग गलती लिखते हैं, कितना मैं बोलूं कि बहुत सारे लोग गलती लिखते हैं। अब क्या गलती लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात, साइन थीटा है ना, तो बहुत लोग पता है क्या समझ लेते हैं, साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा, जो कि पाप है, समझ गए। तो साइन थीटा का कतई मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है, सिर्फ साइन थीटा मतलब साइन थीटा, कुछ और नहीं। साइन थीटा मतलब साइन थीटा, कुछ और नहीं। दूसरी बात, साइन थीटा में यहाँ पर जो कोई पूछे ना कि थीटा का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, है ना, इन साइन थीटा और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो थीटा है ना, इस थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन पी एंड एच, यानी कि पी और एच के बीच में बनने वाला कोण। अगर आज से कोई ये पूछे कि भाई साइन थीटा में थीटा का क्या मतलब है, तो आप तुरंत बताओगे उसको पी और एच के बीच में बनने वाला कोण है। क्या बताओगे? पी और एच के बीच में बनने वाला कोण है, समझ गए, आंसर यस। अब तीसरी बात, साइन ए थीटा बाई अगर ए है, कहीं पर भी अगर साइन ए थीटा बाई ए लिखा है, तो आप ना इसका मतलब क्या समझोगे, तो आप कभी भी गलती से भी ए से कटाने का मत सोचना कि कटा के हम साइन लिख देंगे, वो गलत है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, 3 से 3 नहीं कटेगा, है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये नहीं कि 3 से 3 कटा के 60 लिख दी यार, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, इसका अलग वैल्यू आएगा। देखो तो गुना करेंगे तो साइन 36 यानी कि साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, और 0/3 मतलब 0, कभी भी 0 साइन बराबर होगा क्या, आंसर है नो। क्यों? क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, कभी कभी कोई लोग ये भी सोचते हैं कि ए साइन थीटा का मतलब साइन ए थीटा, जो कि ये भी गलत है। आप कभी भी ए साइन थीटा का मतलब साइन ए थीटा नहीं सोचेंगे, आप वनली ए साइन थीटा मतलब ए साइन थीटा, साइन ए थीटा मतलब साइन ए थीटा, बोथ आर अदर थिंग्स, समझ गए। इसी तरीके से आप एग्जांपल आप ले लीजिए, 2 साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा, यस, ठीक है। सेम इसी प्रकार आप याद रखना, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर या साइन थीटा का स्क्वायर नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के,
किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक दो बातें आपको और याद रखनी है, और वो क्या है, साइन ए इंटू बी। तो साइन ए इंटू बी का कभी भी मतलब साइन ए गुना साइन बी नहीं होता है, समझ गए, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, गुना लिख देते हैं, बोलो गुने नुबा क्या करबो, गुना करम, अरे भाई ये अलग, ये क्या बोल सकते हैं हम, ये एक कंबाइंड एंगल है, इंडिविजुअली एंगल है, और आपने यहाँ पर अलग अलग कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल यार, ठीक है। इसी प्रकार आप ये याद रखना, साइन ए प्लस बी का कभी भी मतलब साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का कतई मतलब साइन ए माइनस साइन बी नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी का मतलब ये होता है, और साइन ए माइनस बी का मतलब ये होता है ना। क्या होता है साइन ए प्लस बी का मतलब, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कभी भी आप गलती से ये नहीं समझोगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट, साइन इनवर्स ए का कभी भी मतलब 1 बाई साइन ए नहीं होता है, सिर्फ साइन इनवर्स ए अलग मैटर है, 1 बाई साइन ए अलग मैटर है, क्योंकि 1 बाई साइन ए का मतलब कॉसेक ए होता है ना। आगे अब इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले मैं आपसे एक थोड़ा सा बात कर लूं कि क्या आपको ये वाली लाइन समझ आई, यस और नो, जल्दी बता दीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। और बात क्या है, सुनना ध्यान से। अब कुछ आपको ट्रिपलेट सिखाते हैं, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि भाई ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, तो मैं बताऊं आपको, ट्रिपलेट का जो मतलब है वो क्या है, सुनना। तो ट्रिपलेट एक ऐसा चीज होता है, जैसे आप पढ़े हो ना 3 गो चीज, पी बी और एच, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पी पढ़े हैं, बी पढ़े हैं और एच पढ़े हैं, ठीक है। 3 गो चीज पढ़े, आंसर यस, कोई दिक्कत वाली बात बोले तो नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है ना, पी दे दिया है, बी दे दिया है, तो एच निकालना होता है, या फिर पी नहीं दिया है, बी दिया है, एच दिया है, तो आपको पी निकालना है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप आज से कि कुछ कुछ ट्रिपलेट याद कर लेंगे, है ना। और वो ट्रिपलेट कुछ यूं है, ये पी हो सकता है, ये बी हो सकता है और ये एच हो सकता है, या फिर ये बी भी हो सकता है, या फिर ये पी भी हो सकता है ना। लेकिन एच जो है वो एच ही रहेगा, कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं मेरे दोस्त, वो ये है कि अगर आज से कभी भी 3 4 दिया है ना, पी का वैल्यू 3 या बी का वैल्यू 3 या फिर 4 दोनों दिया है, आप बिना किसी टेंशन के बेझिझक आप 5 लिख सकते हैं। मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। क्यों? क्योंकि आप देख लो ना, फॉर्मूला लगा सकते हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25, अब पी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, अब बी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 25। आया कि नहीं आया? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 3 4 दिया तो 5 लिख सकते हो। सिमिलरली अगर 6 8 दिया है तो 10 लिख सकते हो, और 5 12 दिया है तो आप 13 लिख सकते हो, ठीक है। और 10 24 दिया है तो आप 26 लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक सवाल दे रहा हूं मैं और आप उस सवाल को बनाओगे अभी के अभी।
कहोगे कि सर बचपन वाला सवाल मत दीजिएगा। मैंने बोला कि भाई क्या करे, गरीबी हालत है अभी आपका, तो एक बचपन के सवाल से ही शुरू करते हैं। साइन ए बराबर 12/13। तो आप हमें जल्दी से, है ना, चाहिए नहीं सवाल देता हूं ये, यदि tan ए बराबर x/1, तो है ना साइन ए ज्ञात करो जल्दी से एकदम। बचपन का एक सवाल दे रहा हूं मैं, बस बचपन का दिया हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी हमें। कितने लोग देखते हैं बता रहे हैं? फास्ट। अभी तक किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया? जल्दी आंसर बताओ लोग। बस एक बात बोलेंगे प्लीज सर, बोलिए। सर से कम बात थोड़ा सा ना, अरे क्या बोल रहे रे तू लोग भाई? जल्दी बताओ लोग। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है? वो जीप बंदा है, नहीं बोले अब। बता तो लोग को दिखाई नहीं दे रहे हो। ऐसा क्या है कि कोई जिसको दिख ही नहीं रहा है? उसका तो आंख खराब हो गया भाई, उसका आंख का इलाज कराना पड़ेगा। बोलो पैसा वैसा भेज दूं, इलाज करा लोगे? क्या हम ही कराने आए हैं? अभी मेरे में नहीं चल रहा है हाल फिलहाल, क्योंकि नेटवर्क इशू है ना। यार किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है भाई, क्या बात है? जल्दी जल्दी आंसर बताओ मेरे भाई। यार किसी का आ नहीं रहा है इसमें, हम किसका रिप्लाई करें? चलो हम ही बना देते हैं, बातें खत्म करो, अपने जब चलना होगा चलेगा। क्या आई होप कि चल रहा होगा। सॉल्यूशन देखो, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बता tan ए बराबर कितना दिया गया है? x/1 दिया गया, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। क्या निकालना है? h निकालना है। अभी सीखा एच निकालने का फॉर्मूला, p² + b² यानी x²+1। तो एच का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए? साइन चाहिए बस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। तो p का वैल्यू आप हमको बता दो कितना है। तो आंसर है सर p का वैल्यू x है, h का वैल्यू √1 + x² है, बात खत्म। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। बता लो जल्दी कितने का आया है। चलो सबसे पहले जवाब आया है x के पावर, रुपेश गलत है। चलिए अदित है, उसके बाद सोनी का भी सही है, उसके बाद और किसका सही है? पैसा भेज दें? क्या बोल रहा है आयुष? पहले अपना इलाज करवा लीजिए। कैसा इलाज? बता जल्दी। अच्छा कृति अभी अभी जुड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर बातें करते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, फॉर्मूला को लेकर के, ठीक है। फॉर्मूला
ठीक है। पहला वही जो आप जानते हो, साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर, बताओ कितना, साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर, बताओ जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, जल्दी जल्दी लिखो, तो हम देख रहे हैं आपका कमेंट सेक्शन। साइन थीटा गुना कॉस थीटा, जल्दी लिखो फास्ट। चलो एक, बहुत सुंदर, बहुत लोग अच्छा बताए। अब बता, tan थीटा गुना cot थीटा बता दो जल्दी, tan थीटा गुना cot थीटा बताओ जल्दी कितना होगा। आंसर वापिस एक। आपको नहीं कमेंट दिख, अरे दिख रहा है भाई, थोड़ा देर पहले नहीं दिख रहा था। नंबर 3, क्योंकि नेटवर्क इशू था ना, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बता दो जल्दी, आंसर है सर 1। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना, और इन्हीं तीनों से और भी फॉर्मूले बनेंगे आपका। देखो कौन सा, तो ये वाला पहला, साइन थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो आज से याद रखना है साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, यानी ये अब की बार नीचे चल जाएगा, अब की बार इधर ये है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर याद रखना है 1 बाई कॉट थीटा। tan थीटा बराबर क्या याद रखना है, 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। सेम आप कॉट